नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में आज प्रगति यात्रा का पड़ाव मधेपुरा में पहुंचा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज बड़ी सौगात मधेपुरा वासियों के लिए काफिला पहुंच चुका है इस कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जी आनंद। जी राहुल, मधेपुरा इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। मधेपुरा के चौसा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के दौरान, और इस वक्त उनके साथ बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद हैं, और जो वरीय अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मधेपुरा में आज प्रगति यात्रा में पहुंचे हैं, मधेपुरा के चौसा में पहुंचे हैं, और इस वक्त लोग उनका अभिवादन करते हुए, जो स्थानीय लोग हैं वो उनका अभिवादन करते हुए, और इस वक्त मुख्यमंत्री स्टॉल में जो जीविका दीदियों का स्टॉल है वहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जब भी अपने यात्रा में पहुंचते हैं, जीविका दीदियों के बीच में जाते हैं, तो वो जीविका दीदियों से संवाद भी स्थापित करते हैं और बातचीत भी करते हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए और लोगों से जानकारी भी लेते हुए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जीविका दीदियों से बातचीत करते हैं तो कई सारी जानकारियां उन तक पहुंचती है, और उसके बाद क्या कुछ आगे करना है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को मिलती है। तो जीविका दीदियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जब भी नीतीश कुमार के यात्रा में जब जीविका दीदियों के साथ स्टॉल में पहुंचते, इस वक्त भी मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए और उनसे जानकारी देते, तालियां बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जीविका दीदियां, और मुख्यमंत्री कुछ बात करते हुए जीविका दीदियों से और अधिकारी से भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं जीविका दीदियों को लेकर। और इस वक्त जो सहायता होता है स्वयं सहायता समूह का, वो चेक भी लाभार्थी जो हैं उनको देते हुए, तो काफ़ी उत्साहित जीविका दीदियाँ भी काफ़ी उत्साहित और मुख्यमंत्री से मिलकर, और मुख्यमंत्री इस वक्त तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और जीविका दी जो विभिन्न स्टॉल बने हुए हैं उसका जायजा ले रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान मधेपुरा के चौसा में मुख्यमंत्री ने पूर्णिया से यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद कटिहार पहुंचे थे, और आज मधेपुरा पहुंचे हैं। मधेपुरा में सुबह काफ़ी धुंध थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, और मुख्यमंत्री इस वक्त जो स्टॉल बनाया गया है जीविका दीदियों का ग्रामीण विकास विभाग का, उन तमाम स्टॉल का पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और इस वक्त जीविका दीदियों से बातचीत करते हैं, और बिहार के विकास में नीतीश कुमार ने बार बार कहा है कि वो महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं, और उसी कड़ी के तहत जब जीविका दीदियों के पास पहुंचते हैं तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने जीविका की शुरुआत की उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि जो फीडबैक मिलता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीविका दीदियों से जो फीडबैक मिल रहा है, मुख्यमंत्री तमाम जीविका दीदियों से जब बातचीत करते हैं तो उस फीडबैक के आधार पर जब आने वाले साल में, अब जब इस साल चुनावी साल है, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका इशारा उन्होंने मोतिहारी में भी किया था। जब जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करते उन्होंने कहा था कि अगर जीविका दीदियों के लिए आगे भी कुछ जरूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से मिलकर बेहद उत्साहित, और इस वक्त सर हम लोग के लिए अलाउड है सर 3 चैनल का? सर जी सर अलाउड है, वही हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से खबर कर दीजिएगा, हमको भी स्काई टीवी देखना है, विल कोऑपरेट। तो इस वक्त मुख्यमंत्री इस वक्त लोगों से जानकारी, इस बार अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा के जो स्टॉल है उसमें यहाँ पर पहुँचे हैं, और सर हम तो सुरक्षाकर्मी लगातार अलर्ट, और सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। और मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान जब स्टॉल में पहुंचते हैं तो कई सारे ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचकर और उसके जानकारी। अब मुख्यमंत्री सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो बनाया गया, जहां पे ITI के जो स्टूडेंट हैं वहां पे उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग देने के लिए जो सरकार की तरफ से बनाया गया है उसका जायजा मुख्यमंत्री लेने जाएंगे।
और इस वक्त कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विभिन्न विभागों जब मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र नारायण यादव, को शिलान्यास और उद्घाटन विधानसभा उपाध्यक्ष मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ मंत्री श्रवण कुमार जो प्रभारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर यहाँ पे पहुंचे और कई सारे योजनाओं का उद्घाटन किया गया और शिलान्यास किया गया। इस वक्त जो शिलापट का रिमोट के जरिए उठाते हुए, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा की तस्वीर। और मधेपुरा की तस्वीर इतनी दूर होगा जा रहा है, इतनी दूर होकर जा रहा है, कैसे होगा? नहीं आदेश नहीं है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फीता काट कर किया। और ये जो IT के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेंटर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाएगी जो हाई टेक्निकल जो भी जो ट्रेनिंग में जो महत्व रखता है वो तमाम चीजों को मुहैया यहाँ पे कराया गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब ITI के ट्रेनिंग कॉलेज के लिए जो बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग कॉलेज बनाया गया है वो मुख्यमंत्री उसका जायजा ले रहे हैं। प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो तकनीकी दक्षता के लिए ऐसे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो बेहद महत्व रखते हैं। और इस वक्त जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं और लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। दीपक कुमार लगातार उन्हें बताते हुए, जो DM है मधेपुरा के, वो भी मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या कुछ है, जो इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या कुछ सहूलियत है और क्या कुछ खासियत है। तो मुख्यमंत्री को लगातार जो अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जानकारी, चूंकि मुख्यमंत्री खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं तो उन्हें भी पता है कि एक अच्छे इंजीनियर डिप्लोमाधारी को निकालने के लिए, बनाने के लिए जो टेक्निक की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, और अगर उच्च तकनीक से उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए तो एक दक्ष इंजीनियर निकलेंगे। तो और इसी के लिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा के ट्रेनिंग कॉलेज की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए। और इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अब यहां से निकलेंगे और यहां पे जो पहला चरण था वो यहां पर तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री सोजे और भी उद्घाटन करने वाले हैं। और इस वक्त जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत होगी। और इस वक्त बच्चों को अभिवादन कर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पे जी। इस वक्त मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का शिलान्यास करने के लिए जो शिलापट है उसका उद्घाटन करेंगे और रिमोट के जरिए उसका उद्घाटन होना है। और जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और चारों तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत इस भवन को बनाया जाएगा, जिसका आज मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए शिलान्यास किया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, और वो जो मॉडल है वो मॉडल का भी निर्माण कराया गया है, जो मॉडल मुख्यमंत्री देखने पहुंचे। और इस वक्त मुख्यमंत्री उस मॉडल को देखते हुए, ये मॉडल जैसा बनाया गया है वैसे ही मॉडल के आधार पे जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री को बताते हुए जो अधिकारी हैं कि जब ये पूरा आवास बन जाएगा तो उसके बाद अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए कितना फायदा मिलेगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जब भी जा रहे हैं तो उस इलाके की जरूरत क्या है,
लोगों की मांग क्या है, वो तमाम बातों की जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद उसे पूरा करते हैं जहां से और इस तरीके से मुख्यमंत्री अब यहाँ से अगले पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की ओर निकलेंगे। हम अगले पड़ाव की ओर निकलते हैं और आपको हम आगे की भी जानकारी देंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री ने यहाँ पे अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास की शुरुआत की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग, जहाँ पे पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इसका भी उद्घाटन उन्होंने किया। अब मुख्यमंत्री खेल मैदान सहित कुछ और भी स्टॉल का जायजा लेने के लिए निकलेंगे। तो हम लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मधेपुरा पहुंचे हैं और इस दौरान लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मधेपुरा की तस्वीर। और इस वक्त मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी पॉलिटेक्निक कॉलेज खेल मैदान, ये वो सौगात है जो मधेपुरा को मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां मधेपुरा में और चौसा प्रखंड में सीएम का मुख्य कार्यक्रम, जहां पर खेल मैदान का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया गया, बुधमा में नए दूध कारखाने का शिलान्यास। एक आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आर्थिक तौर पर भी इसके जरिए आने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जहां तक बात है, वो उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानने का प्रयास स्वतः करते हैं कि भाई अगर आप किसी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो वहां के लोगों की चाहत क्या है, उनकी मांग क्या है और यहाँ पर किन व्यवस्थाओं का अभाव नजर आता है जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। प्रगति यात्रा के दौरान उन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाता हुआ, साथ ही साथ विकास योजनाओं की सौगात जो दी जा रही है उससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे होगा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सुविधाएं दी जाएंगी और उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री ने किया और उसके बाद रिमोट का बटन दबाकर इसका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंत सिंह से जुड़ी हुई पटना से बड़ी खबर, जहां याचिका पर सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में, ये सुनवाई जिसमें कोर्ट ने केस डायरी की मांग कर दी है। मोकामा में फायरिंग का ये पूरा मामला, जिसमें फिलहाल बेऊर जेल में है अनंत सिंह। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इनके ऊपर। गोलीबारी कांड में अनंत सिंह नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं और 22 जनवरी को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी और अब इस मामले में केस डायरी की मांग की गई है। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई और केस डायरी की मांग की गई है एमपी एमएलए कोर्ट में। ये सुनवाई जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है। ये पूरा मामला आपको बताते चले 22 जनवरी का है, जब फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी मामले में इस वक्त सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में और मामले में ही अनंत सिंह बेऊर जेल में है। मामला हुआ था उसमें एससीजीएम 1 में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें एससीजीएम साहब ने सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की गई है। अगली सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी। केस डायरी के बाद होगी, अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, वो डेट 2 बजे के बाद पता चलेगा कितनी तारीख को अगली सुनवाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए पटना से। संजय, आज की सुनवाई में क्या कुछ कहा है एमपी एमएलए कोर्ट ने? निश्चित तौर पर विवाह अनंत सिंह को झटका लगाया है। दरअसल मोकामा के पचमहला थाना में केस नंबर 4/25 जो पचमहला थाना अध्यक्ष ने केस दर्ज करवाया था अपनी तरफ से अपने फर्ज बयान पे, उसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था और ये केस ट्रांसफर हो गया था पटना सिविल कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में।
और इसी मामले में आज सुनवाई की गई है और कोर्ट ने कहा है कि पहले केस डायरी पुलिस प्रोड्यूस करे, उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। 22 जनवरी की यह घटना है जब नौरंगा में फायरिंग हुई थी और ताला खुलवाया गया था। 24 जनवरी को इस पूरे मामले में अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में 5 FIR दर्ज किया गया था और 4/25 जो केस दर्ज किया गया था उस मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई की है। तो निश्चित तौर पर अब केस डायरी प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर कोर्ट जो है बेल के मामले में आगे सुनवाई करेगा। जी विभा, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और चलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से लिए चले मधेपुरा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मौजूद हैं और करोड़ों की सौगात यहां इस मधेपुरा को दी गई है। इस वक्त उन तमाम स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा के चौसा में और मुख्यमंत्री कई स्टॉल का जायजा ले रहे हैं और उसी कड़ी में वो कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पे पहुंचे और इस वक्त जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी किसी स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो लोग उस स्टॉल पे जो लोग हैं उनसे कई सारी बातें कर रहे हैं और इस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी नीतीश सरकार ने कई काम किए हैं और उसी को लेकर जब स्टॉल लगाया गया वहां पर भी मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जब अपनी यात्रा के दौरान जमीनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी आप किसी स्टॉल पर पहुंचे और अचानक से अगर आपने कुछ किसी से पूछ लिया तो बहुत सारी जानकारी आ जाती है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन लाभार्थियों से उनकी बातचीत भी हो रही है जिन्हें सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराया गया है। तो सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया कराया गया है उन मदद को देने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और हर विभाग का, इस वक्त शिक्षा विभाग का जो स्टॉल है वहाँ पे पहुँचे हैं और शिक्षा विभाग के इस स्टॉल में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना सरकार की तरफ चलाई जा रही है उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मधेपुरा के चौसा की तस्वीर, जहाँ पे डीएम से कुछ जानकारी लेते हुए, जो मधेपुरा डीएम है उनसे जानकारी लेते हुए और मुख्यमंत्री को ये बताते हुए कि शिक्षा विभाग ने जो शुरुआत की थी खासकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की उसकी स्थिति क्या और इससे छात्रों को छात्राओं को काफी फायदा मिल रहा है और उसी की जानकारी मुख्यमंत्री लेते हुए और फिर अब अगले उद्योग विभाग के स्टॉल पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उद्योग विभाग के स्टॉल पे पहुंचकर वहां अब जानकारी, चूंकि बिहार सरकार ने हाल के दिनों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रयास किए हैं और यही वजह है कि उन प्रयासों को खुद से देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस वक्त जो जॉब कैंप लगाया गया है उस स्टॉल पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को उपहार भी दिया जा रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री खेल मैदान को देखने के लिए एक खेल मैदान का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री बच्चों के लिए जो खेल का मैदान बनाया गया है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन, खेल के मैदान का उद्घाटन करते हैं और खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह क्योंकि खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान का क्या महत्व होता है ये आप बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री खेल के मैदान का उद्घाटन करने पहुंचे तो उनका उत्साह खिलाड़ियों ने ताली बजाकर किया और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों से बातचीत करते हुए और जो कर्मचारी हैं उनसे भी जानकारी लेते हुए और इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री अब अगले स्टॉल की तरफ बढ़ गए हैं जहां पे वो स्टॉल का जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कला संस्कृति विभाग के
स्टॉल पे, जहां पे मिट्टी की कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसका जायजा मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कला संस्कृति विभाग के स्टॉल पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। बिहार में कला के क्षेत्र में और बढ़ावा मिले, सरकार उसके लिए भी कई प्रयास कर रही है और शायद उसी को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कला संस्कृति विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हैं। और इस वक्त ग्रामीण विभाग की तरफ से जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कैसे साफ सफाई रखना है, स्वच्छता अभियान को मजबूती देना है, इसके लिए भी वो जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री बीच बीच में जो लाभुक हैं उन्हें चेक भी देते हुए दिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो लाभुक है उनसे बातचीत करें और बातचीत के बाद उनका फीडबैक क्या है सरकार की योजनाओं को लेकर ये भी जान रहे हैं। और इस तरीके से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्टॉल पे इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से जानकारी देते हैं। और इस वक्त प्रगति यात्रा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो योजना सरकार की चलाई जा रही हैं उस स्टॉल पे यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और कैसे कृषि को उन्नत बनाएं, उसके लिए जो मशीन बनाए गए, मशीन यंत्रीकरण के जो नए नए मशीन बनाए गए हैं यंत्रीकरण योजना के तहत वो उसकी जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और इस वक्त उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के तहत जो स्टॉल बनाया गया है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच में जो लाभुक है उनके बीच में वो सरकारी मदद जो दी जाती है उसके चेक को देते हुए। और इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं अभियान बसेरा, जिनके पास अपने जमीन और मकान नहीं है उसके लिए सरकार की तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो जमीन दिया गया है उसकी तस्वीर भी मुख्यमंत्री ने देखा और उसका जायजा भी मुख्यमंत्री ने देखा। और इस वक्त मुख्यमंत्री को ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से जो मधेपुरा को गिफ्ट दिया जाएगा सड़क को लेकर वो उसका जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री इस वक्त। और मुरली चौक से कृष्णा टोला पॉलिटेक्निक वंश गोपाल चौक होते हुए योगी राज तक पथ का चौड़ीकरण है वो और लोगों के बीच में इस वक्त मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच गए हैं। और मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग भी बेहद उत्साहित हैं। और इस वक्त और मुख्यमंत्री लोगों के बीच में और लोगों को अपने बीच में पाकर लोग बेहद उत्साहित हैं। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और इस वक्त जाहिर सी बात है अगर बिहार के मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाएंगे तो लोग भी उत्साहित होंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों का हाथ हिलाकर उत्साह बढ़ा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग बेहद उत्साहित हैं। और ये उत्साह दर्शाता है कि नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दौरान कहीं पहुंचते हैं तो वहां के लोगों के मन में उत्साह रहता है। और उसी का नतीजा है कि लोगों ने अपना उत्साह प्रकट कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। बीच बीच में कई लोग हैं जो कागज अपने हाथ में लेकर मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री अपने जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे ये बताते हुए कि भाई वो जो कागज देना चाहते हैं वो कागज आप लोग ले लें। तो ये तस्वीर हम आपको मधेपुरा के चौसा से दिखा रहे थे जहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और लोगों से मुलाकात की, विजिट की। और विजिट के बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से अगले पड़ाव की ओर निकल गए हैं और लोगों के बीच में पहुँचकर लोगों से मुलाकात भी की और लोगों का अभिवादन भी किया। और हम आपको कारकेड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के कारकेड की तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री कुछ देर पहले रवाना हो चुके हैं और अब फिर अगले पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो हम ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री के कारकेड की तस्वीर। और मुख्यमंत्री को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे और लोग भी काफी उत्साहित। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मधेपुरा के चौसा की तस्वीर, जहां पे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं।
तो ये समय विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां यहां से अब रवाना हो चुका है अपने अगले कार्यक्रम के लिए और इस वक्त जिले को करोड़ों की सौगात और योजनाओं की सौगात के साथ विकास के पथ पर और अग्रसर करने की कोशिश बिहार सरकार की। यहाँ